अरे चूतिया तुम चारों के चारों। वेज या नॉन वेज? वेज या नॉन वेज? दिस इज फॉर यू मैम। Hi guys, welcome back to the channel. This is Deepika. Welcome back to another video. Welcome back to day 3 of my semester exam of third year. मेरी इतनी मौत आ रही ना, मैं सच बताऊँ, मैंने 5 दिन हो गए हैं, 4 यूनिट थी, स्टैटिक्स का पेपर है भाई, कुछ भी नहीं आता है। जिससे पूछो कि भाई कुछ आता है यार, कुछ बता दे यार, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई बोल रहा मुझे कुछ नहीं आता। इससे समझ नहीं आता है हमारी मैथ्स खत्म क्यों नहीं हो रही है। पूरा थर्ड ईयर खत्म हो गया, हमें बोला गया था कि सेकंड ईयर तक ही मैथ्स है, उसके बाद नहीं आएगी। थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर तक मैथ्स है, उसके बाद नहीं आएगी। थर्ड ईयर पूरा खत्म हो गया है, अभी भी मैथ्स है, स्टैटिक्स है जिसमें कुछ भी नहीं आता है। पता नहीं पिछले से पिछले सेमेस्टर का भी इसमें ही सिलेबस दे दिया है। और इतनी मौत आ रही है, मेरी शक्ल देखो एक बार, नींद आ रही मुझे। फिर अभी मेरी 2 यूनिट बची हुई है, रात के 9 बज गए। यस, सो मैं थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए बाहर आई थी, फिर मुझे याद आया, ओ शिट, मुझे तो ब्लॉग बनाना था। या इतनी गर्मी हो रही है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। अभी बारिश की बूंदे आई थी, मुझे लगा बारिश आ जाएगी, बट नहीं आई बारिश यार। ऊपर से इतनी गर्मी हो गई। कोट, पापा का कोट पड़ा यहाँ पे। यस, माय फादर इज शेफ बाय द वे। सो ये हाय गाइस, वेलकम बैक। सो फाइनली मुझे टाइम मिल गया मेट्रो में शूट करने का, वरना मैं हमेशा इतने लेट पहुंचती हूँ कि डायरेक्ट कॉलेज में ही जाती हूँ। और सो या लेट मी शो यू माय आउटफिट बिकॉज आई एम फीलिंग सो क्यूट। सो आई हैव, ये लोग देखते हैं, मुझे समझ नहीं आता। Basically a one piece दिख रहा है क्या? आप दिखा? यस। सो नाउ अपडेट दे देती हूँ मैं अपनी हालत का। सो कल तो मैं बोली थी कि मेरे को 4 यूनिट करनी है, उसमें से 3 यूनिट हो पाई। वैसे मैं फालतू की चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी मेरी फ्रेंड नहीं आई है, तो मुझे उसका वेट करना है। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसी बात कर लेना चाहिए, व्लॉग बन जाएगा मेरा। तो यार बहुत ही ज़्यादा गंदी गर्मी हो रही है और आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। उसके बाद हम लोग सारे चलेंगे। सो लेट्स गो। हाय गाइज, वेलकम बैक। सो दिस इज़ द टाइम व्हेन आई एम नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड जहाँ मैं कुछ बोल पाती। एक्चुअली दिस इज़ द टाइम व्हेन आई केम बैक फ्रॉम कॉलेज और आई एम जस्ट रियलाइजिंग कि व्हाट आई हैड रिटन इन द पेपर, क्योंकि मेरा बहुत गंदा पेपर गया था। इवन इफ आई एम अ गर्ल, आई डोंट क्राई ईजिली। और यहाँ पे मुझे वो चीज़ याद कर कर के इतना रोना आ रहा था कि मैंने आखिर में क्या कर दिया पेपर में। और फिर भी मुझे रोना नहीं आ रहा है, आई एम जस्ट ट्राइंग कि मेरे आंसू निकले, थोड़ा सा हल्का हो, बट नथिंग वर्क फॉर मी। उसके बाद मैं अपने बालों को देख रही हूँ कि जो भी है, बाल तो सही लग रहे हैं आज। कितना मकसूद हो सकता है यार कोई। और अब मुझे ये रिकॉर्डिंग करने में इतनी हंसी आ रही है और एडिटिंग करने में इतनी हंसी आ रही है ना। लुक एट मी। यार कैसे मैं ये प्रिटेंड कर रही हूँ कैमरा में कि अब मैं ये ऐसा हुआ था, मतलब ये सारी चीज़ हुई थी पेपर में। मैंने पेपर देखा, ठीक है, मैंने बोला ये नहीं आता, वो भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे बैक का पेपर तो नहीं देना,
तो मैं कुछ भी करके कुछ तो करती हूँ। फिर मैंने अपना सर पकड़ा और जो मुझे याद आ रहा था, जो मैंने सोचा था, काम डाउन होकर पेपर करा। और जो भी करा है उसके बाद मुझे फिर रोना आ रहा है। अब मेरा नेक्स्ट पेपर है एआई का, सो इसके लिए ऑब्वियसली मुझे पढ़ना पड़ेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मेरा फिर से पेपर है और बस अगेन आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। मतलब कितनी घटिया डेटेड बना रखी, कल भी पेपर था और आज भी पेपर है। एक मतलब कल हमारा 2 बजे से पेपर था 5 बजे तक, हमको फिर आते आते 7:30 8 बज जाते हैं। हाउ कैन यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस कि हम लोग रात को पढ़ के अगले दिन पेपर देने आ जाएंगे। हाय गाइस, आज भाड़े वाली नहीं, सॉरी, ऑटो वाली, बीटेक ऑटो वाली। यस, आज प्रीत ऑटो चलाई गाइस। ये देखो, मुझे उतारी था, इसको मजा आ रहा है। मजा आ गया। उसके बाद हम ऑटो लेंगे। हाँ, ये दोनों चिरकुट बैठे हुए यहाँ पे। ऑटो लेंगे, ऑटो। ये गाइस मजा आ गया। गाइस वेलकम बैक। सो फाइनली माय एग्जाम आर ओवर। आज लास्ट एग्जाम था जो कि बस चला गया। आई डोंट नो व्हाई, बट इस बार के पेपर जितने रद्दड़ गए हैं ना मेरे शायद किसी भी सेमेस्टर में नहीं गए। और इवन मैंने, खैर मैं दोष भी नहीं देना चाहूँगी किसी भी चीज़ को, क्योंकि मैंने सच में नहीं पढ़ा था। लिटरली आई हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। बट या जैसे भी गए, ये खुशी है कि एग्ज़ाम ओवर हो गए हैं। बट थोड़ा सा दुख है क्योंकि अब वैसे हम लोग कॉलेज जाते नहीं थे, अब 3rd ईयर ओवर हो गया तो 4th ईयर में ऑब्वियसली कोई कॉलेज नहीं जाता। बट ये थोड़ा सा कि अब दोस्तों से मिलना थोड़ा कम हो जाएगा। वैसे मिल लेंगे कभी मन करेगा तो, बट वही है। अच्छा खैर छोड़ो, जो भी है। 9 बज गए हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ क्योंकि हम लोग आज घूमने गए थे। कश्मीरी गेट से पहले चांदनी चौक गए तो हम लोग उनका प्लान बना, मतलब स्पेशली मैंने बोला था कि खाने चलते हैं। हम लोग चांदनी चौक में रुके और वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी पतली पतली गलियाँ, मेरे को सच में आइडिया नहीं था कि वहाँ पे कुछ ढंग का खाने के लिए नहीं मिलेगा मुझे। मतलब पराठे वाली गली थी जिसमें पराठे और पता नहीं, मैं सोच रही थी कि पता नहीं कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। हमने नहीं खाया वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, ऊपर से बारिश हो रही थी आज। तो मतलब रात को हुई थी बारिश, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी, सांस लेने की जगह नहीं। लोग इतना, मतलब ऑयली खाना होता है वहाँ पे, तो जैसे होता है ना कि तेल का वो धुआं उड़ता है, इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी। लोग फिर भी वहाँ पे खा रहे हैं। मैं सोच रही थी कि हम लोग खाएंगे यहाँ पे, बट कुछ अच्छा दिखा नहीं मुझे ऐसा। बाकी उसके बाद हम लोग राजीव चौक गए थे यूलो चलाने के लिए, जिसमें हमारा कटा है क्योंकि हमने पहले हम लोगों को मिला नहीं, ठीक है। वो था 12 खम्बा रोड मेट्रो स्टेशन है ना, जो वहाँ पे था एक यूलो स्टेशन बोलते हैं ना, हाँ यूलो स्टेशन था। तो वहाँ पे एक बंदा था जो हमको पता नहीं था कि 12 खम्बा रोड पे है। तो हम लोग राजीव चौक स्टेशन में उतरे, पहले वहाँ पे था नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते आते पैदल हम लोग बहुत से, शायद भी नहीं मिला। फिर हमें वहाँ पे 4 बंदे मिले 12 खम्बा रोड के ही पास, बट हमें पता नहीं था कि मेट्रो स्टेशन इधर ही तरफ है। तो वहाँ पे मिले 4 बंदे। मैंने बोला एक्सक्यूज़ मी, आपने यहाँ से ये लो, हमको बता दो, हमको भी चलानी। तो उसने बोला आपने यहाँ से राइट ले लो, और सीधा जाके राइट ले लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अरे चूतिया तुम चारों के चारों, उन चारों ने हमको गलत बताया। हमारा टाइम 10 मिनट शायद हमारे वहीं खा लिया हमने, चलते चलते ढूंढते लास्ट में पता चला कि 12 खम्बा मेट्रो स्टेशन के पास ही, बाहर ही बिल्कुल यूरो स्टेशन है जहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। तो 12 खम्बा रोड मेट्रो स्टेशन में गए, तब जाके देखा कि सारी की सारी यूलो बुक थी। इतना गुस्सा आ रहा था हम लोगों ने, इतना मतलब बिल्कुल ये था कि लास्ट दिन हम लोग यूरो चलाने जाएंगे। वो भी सडन प्लान बना था, बट ये था कि हाँ जब इतना घूम गए हैं तो एटलीस्ट चला के जाए। लेट हो गई थी काफ़ी, क्योंकि एक वन ऑफ द रीज़न यही होता है ना घूमने का कि लेट ना हो। पर इस बार जब हमारा पेपर खत्म हुआ था तो ऑब्वियसली हमें ये था कि हम लोग मैक्सिमम 8 बजे निकल जाएंगे घर के लिए, बट हमें वहीं 7:30 के आसपास हो गए थे। ना हमको यूलो मिली, ना हमने कुछ करा, बस वही मैगी खा के हम लोग घर वापस आ गए। तो आज का दिन बहुत ही रद्दड़ गया मेरा। मैं सोचा था कि पेपर अच्छा नहीं जाएगा जो भी है, बट आज का दिन अच्छा जाना चाहिए, जो कि नहीं गया। बट अब जो भी है यही है। तो आते समय मैंने अपने लिए चाउमीन लेके आई हूँ, दिख रही है, हाँ। तो मैं चाउमीन लेके आई हूँ अपने लिए। तो यार यही है मेरी मेन चीज़, मेरी दिल का सुकून। क्योंकि जब मुझे कहीं कुछ नहीं मिलता है तो मैं घर में चाउमीन, अपने लोकल से चाउमीन, मतलब मेरी गली के बाहर ही एक अंकल लगाते हैं, जैसा ही बनाते हैं लोगों को लगता है ना अनहाइजीनिक है वो, मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है वो अंकल की बनाई हुई चाउमीन। तो यस, मैं वहीं से चाउमीन लेके आ गई क्योंकि मेरे को, मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया था। और अभी कुछ 9:15 हो गए हैं, अब हम खा रहे हैं। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत गालियाँ दी है कि खाना बन गया वो खा ले। मैं बोला कोई बात नहीं,
खाना बाद में खाएंगे, हम चाउमीन खा लेते क्योंकि हमारा जितना दिमाग ख़राब हो गया ना, तो मैं नहीं चाहती ये दिन मेरा बर्बाद हो। काफ़ी टाइम से चाउमीन नहीं खाई थी, तो आज चाउमीन भी खा लेते हैं। होता है एक और चीज़, लोग को वो ना महंगी महंगी चीज़ें खाना पसंद है, और मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लोग मुझे, मतलब मेरे दोस्त काफ़ी बार ये बोलते हैं, मतलब बचपन से भी बचपन से मतलब जब भी हम घूमना स्टार्ट किया जाना 7th-8th क्लास से, तो उस समय तो वैसे होता नहीं था ज़्यादा, बट हम प्रेफर करते थे कि हम 10, 20, 30, 40, 50 इज मैक्सिमम तक खाएं, और उसमें इतना सुकून मिलता था। और आज ये चाउमीन लिटरली 20 रुपए की, और मुझे इतनी टेस्टी लग रही है ना। वो चांदनी चौक का 200 रुपये का पराठा इतना टेस्टी नहीं लग रहा होगा मुझे, इतनी टेस्टी चाउमीन है लिटरली। और जैसा भी हो, लोगों को लगता है ना कि महंगी चीज़ अच्छी होती है ये, बट कभी कभार ना इन सस्ती चीज़ों में मज़ा आता है, और मुझे तो बहुत आता है। नो ऑफेंस टू दोज जिन्हें एक्सपेंसिव फूड खाना पसंद है, बट कभी कभी ना छोटी मोटी चीज़ में भी बहुत मज़ा आता है।